हरिओम। अभ्यास, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, रिलैक्स कीजिए, स्पाइन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत भाव से श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव। इनहेल और एक्सेल। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम हरि ओम तत्सत्। दोनों हथेलियों को आपस में गर्म करिए, आंखों पर लगाएं गरम गरम कान्हे बनते हुए। चलिए आप हम खड़े हो जाएंगे, वार्म अप करेंगे, थोड़ा अभ्यास शुरू करेंगे वार्म अप के साथ। अपनी जगह पे दौड़िए। हाँ रिलैक्स, दोनों आराम से ऐसे, दोनों ऐसे जंप कर लीजिए। दोनों पैरें की पंजे मूवमेंट कर लीजिए। हाँ बोलते जाओ, थोड़ा सांस लेते हुए पैर गिरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए। 9 देख 10 रिलैक्स। हाँ दोनों पैर खोल के, राइट साइड लेफ्ट साइड। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए अब हम दोनों हाथों को सामने लेंगे और बिल्कुल स्लो धीरे धीरे पैर को फोल्ड करते हुए 1 चेंज, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। 2 5 6 7 8 up रिलैक्स। दोनों हाथ कमर में, दोनों हाथ सामने, पैरों की स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
दोनों हाथ सामने जमीन पर रखिए और पीछे की ओर पर्वत आसन में जिस तरह से हम जाते हैं वैसे ही पुश करिए। लेफ्ट साइड, हाथों पे जमीन में रखते हुए राइट साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मूर्धासन, सिर को जमीन पे होल्ड करेंगे, रख दीजिए सिर जमीन पर। डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग, ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी को फील करिए। धीरे से वापस, और फिर हम लेफ्ट साइड जाइए। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड, सिर को टच करिए घुटने से। 10 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, राइट साइड जाएंगे, टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, रिलैक्स। चलिए थोड़ा ब्रीदिंग और लंग्स के लिए दोनों पैरों को खोलिए और दोनों हाथ सामने। ये इनहेल, पैर की एड़ी उठाएंगे, वापस आएंगे। 2 2 3 इनहेल, पूरा पीछे। 3 5 6 इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए वापस। 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। आप दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों लॉक बनाइए, फिंगर लॉक कीजिए, दोनों पैर के पंजों को मिलाइए। स्पाइन स्ट्रेचिंग, ऊपर की ओर खींचिए, हाथ को, पैर की एड़ी नहीं उठाएंगे और राइट साइड टर्न करिए। राइट साइड घूमिए, घुमाइए, छाती को घुमाइए कमर से, हाँ पीछे की तरफ, राइट साइड। झुकना नहीं है, सामने रखना है। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड घुमा और पीछे, वापस। 4 वापस। 5 वापस। 6 वापस। 7 वापस। 8 वापस। 9 वापस। 10 वापस।
रिलैक्स। दोनों पैरों को लिया, देखिए दोनों हाथों को ऊपर लिया ये, और ऊपर हाथ को खींचना है ऐसे, और फिर धीरे से आपको एक पैर को लेफ्ट लेग को पीछे खींचा, और पीछे ऐसे हाथ पीछे की ओर, ये इस तरह से हमें लास्ट राउंड करेंगे। इसी तरह हमने राइट लेग लिया और अपर बैक कमर से पीछे की ओर और पैर को पीछे की ओर, दोनों को खींचना है, इंग्लिश का सी बन जाए। वापस इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। चलिए, दोनों हाथ ऊपर। अब मेरे साथ लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे। चलिए, 1, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो, मेंटेन करिए, और थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करिए, और थोड़ा पीछे, थोड़ा और, वापस आएंगे। चेंज, राइट लेग, हाथों को ऊपर तान के ही रखेंगे। चलिए, राइट लेग पीछे, फिर धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए आइए। यस, गर्दन सामने की ओर, ऊपर की ओर देखिए। दोनों पैर की एड़ी को ऊपर उठाइए। नीचे डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप और ऊपर, और प्रयास करिए आपका पूरा वेट पैरों की अंगुलियों के टिप के ऊपर। एक्सेल करते हुए डाउन। लास्ट राउंड एक बार फिर करेंगे। इनहेल करते हुए अप, और हम एड़ियों खींचिए, और कोशिश करिए अपना सारा वेट पैरों की अंगुलियों पर, अंगूठे पर। एक्सेल करते हुए डाउन। आप धीरे धीरे दोनों हाथ, राइट लेग पीछे, चंद्रासन या वीरभद्रासन के वेरिएशन में अभ्यास है। रोकिए, करेंगे इसी तरह हम दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पहले पैर को ऊपर उठाइए, जितना संभव हो सके उतना पैर ऊपर उठाएंगे। फिर हम धीरे धीरे दोनों हाथों को कान के पास, वापस, रिलैक्स। चलिए, अब हम बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। चलिए, बैठने वाले अभ्यास। रिलैक्स। थोड़े पैरों के जॉइंट्स के एक्सरसाइज कर लीजिए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। चलिए, दोनों पैर के पंजे बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाफ बटरफ्लाई, डायरेक्ट हाफ बटरफ्लाई पे आइए। कंटिन्यू। सामने वाला पैर सीधा चलाइए, थोड़ा फास्ट फास्ट कीजिए।
चेंज, दूसरा पैर, बटरफ्लाई, तितली आसन कर लीजिए। चलिए रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथों को कंधे पे रखिए, गोल गोल शोल्डर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब केवल गर्दन के गोल गोल घुमा लेंगे। एक एक सारे अभ्यास हो जाएं जॉइंट्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अगले अभ्यास में चलेंगे। चलते हैं। आप सुप्त वज्रासन। अब हम करेंगे जो हमारे लंग्स के लिए है, श्वसन के लिए है और हमारी जो इम्यूनिटी पावर के लिए है। तो एक आसन तो ऐसा जोड़ ही लेना है जिसमें हमें लंग्स के लिए काम है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाँ, वज्रासन में बैठ करके हमें धीरे धीरे हाथ का सहारा लीजिए और पीछे की तरफ लेट जाना है। धीरे धीरे लेटने की कोशिश करो। धीरे धीरे जाइए जाइए। नीचे गोल वाले तकिया रख लो, हो जाएगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। बस रोक के रखिए। दोनों हाथों को थाई पे रख लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ के सहारे से वापस आइए। आसन अभ्यास कर लेंगे। पहले वज्रासन में है तो एक मंडूकासन। अब हथेली वाला करेंगे। मंडूकासन सेकंड वाला। लेफ्ट हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर रखिए और फिर राइट को इसके ऊपर रखिए। अब इनहेल कीजिए, पेट फुलाइए। एक्सहेल कीजिए, पेट को अंदर हाथ से दबाइए, पुश करिए। एक्सहेल करते हुए और सिर आगे की ओर जमीन की तरफ। जमीन पर रख दीजिए। रिलैक्स, ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए।
लास्ट राउंड एक बार और करेंगे। इनहेल कीजिए और फिर एक्सेल करते हुए डाउन। धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे अपने सिर को ज़मीन पे लगाने का प्रयास करिए। 1 2 3 4 5 कोहनी डाउन। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 90 20। इनहेल करते हुए वापस आइए। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा दूर दूर फैला दीजिए। दोनों घुटने खोलिए, वज्रासन में दोनों घुटनों खोलिए, खोल दो। दोनों पैर फैलाइए, खोलिए, दोनों पैर खोलिए, खोलिए खोलिए और खोलिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। बस केवल इसी में हमें रुकना है, थोड़ा स्पाइन को सीधा करना है। आंखें आप बंद कर लीजिए और देखिए लोअर यल लंबर से लेकर सर्वाइकल तक की स्पाइन में जो स्ट्रेचिंग आ रही है। दोनों पैर के पंजे अपनी ओर खींचे हुए, दोनों हाथों को ऊपर ताड़ासन की तरह खींचते हुए अपने क्षमता के अनुसार कुछ समय और रुकेंगे। थोड़ा और रोकने का प्रयास करें, थोड़ा और, थोड़ा 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 रुकेंगे और थोड़ा सा। बस धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स। अब हम पाद प्रसार पश्चिम उत्तानासन, दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड जाइए। सिर को घुटने पे टच करिए। पश्चिम उत्तानासन की तरह केवल अंतर है आपके दोनों पैर खुले हुए हैं। सिर को जमीन पे घुटने पे टच करिए, सामने की ओर देखिए। इनहेल करते हुए हम वापस आएंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर और एक्सेल करते हुए आप राइट साइड लेके जाइए। जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि आपका सिर घुटने पे लग जाए या आप दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लें, कोई आवश्यक नहीं है। आपके हाथ जहाँ जाए वहाँ पर पैर को पकड़ लीजिए। जितनी दूरी हम तय कर सकते हैं उतनी दूरी पे हाथों को रोकिए, रुकने का प्रयास करिए। पेट को अंदर की तरफ, पूरा फोकस पेट पे रखिए, पेट पे ही आता है। इनहेल करते हुए ऊपर, सांस को रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, वरना पेट के अंदर की नस खिंच जाती है, पेट चढ़ जाता है। सेकेंड राउंड एक बार फिर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जाइए। और जाने के बाद हमें सांस को रोकना नहीं है, सांस को लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ ले जाइए। पूरा ध्यान पेट पर, पेट के पास खिंचाव, पेट अंदर की ओर जा रहा है। आप सोचिए कि मेरा पेट अंदर जा रहा है, झूठी झूठी सोचिए कि हाँ मेरा पेट अंदर गया। 1 महीने से हो गया हमको करते हुए, मेरा पेट अंदर गया। ऐसे ही सोचते रहना है। धीरे से वापस आइए, रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथ पीछे रखिए और रिलैक्स कीजिए। गर्दन को पीछे झुका करके रिलैक्स कीजिए। चेस्ट से श्वास लीजिए, चेस्ट से श्वास को छोड़िए। ऊपर की ओर छाती, सीना ऊपर की ओर फुलाइए।
अधिक से अधिक और अधिक फुलाने का प्रयास। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। रोज करते हैं ये अभ्यास, क्योंकि अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास करने से हमारे सूर्य नमस्कार की जितने फायदे हैं सूर्य नमस्कार से, वो एक मत्स्येंद्रासन से पूरा हो जाता है। गर्दन सीधी रखो पीछे की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कर लीजिए। दूसरे पैर से बराबर धीरे धीरे सांस एक्सेल करते हुए पीछे की ओर गर्दन को घुमाइए। तनाव नहीं होने पाए, चेहरा एकदम रिलैक्स, शिथिल, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले आइए। राइट लेग को ऊपर उठाइए इनहेल करते हुए और ऊपर, साथ में हम गर्दन को ऊपर उठाइए, एक्सेल करते हुए डाउन। लेफ्ट लेग, गर्दन ऊपर, डाउन। इसी तरह हमें 10 टाइम करना है इस अभ्यास को, पैर और गर्दन के साथ में। 1 ऊपर, वापस 2, वापस 3, वापस आएंगे 4, थोड़ा रुकिए रुकिए, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10, वापस रिलैक्स। और कल हमने शायद भुजंगासन के तीनों अभ्यास किए थे, ऐसा लग रहा है मुझे। आज हम फिर से भुजंगासन करेंगे, लेकिन इस भुजंगासन में थोड़ा अंतर है कि हम दोनों हाथ की हथेलियां कंधे के नीचे नहीं रखेंगे और नीचे पेट की तरफ लेके आइए, जमीन पे लगी रहे बराबर। दोनों पैरों को पीछे मिला के रखेंगे। अब हम इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए, उठाइए जितना उठ सके, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए देखिए, इसमें भी अंतर है काफी। हमें दोनों हाथ की कोहनी को सीधा करना है। एक बार फिर इनहेल करते हुए ऊपर, कोहनी सीधा करते जाइए और उठाइए और उठाइए और उठाइए। बस नहीं उठे तो कोई बात नहीं, रुक जाना है। प्राप्त ही पर्याप्त है, संतोष का भाव रखना चाहिए। जितना है उतने में खुश रहिए। दूसरे को मत देखिए कि उसने कितना उठा लिया और मैंने इतना ही उठ रहा है। तो आसनों में भी संतुष्टि नहीं है।
दूसरों को, लोगों को देख के हम वैसे भी संतोष नहीं होते, लेकिन आसनों को देखते हैं, अरे वाह उसका इतना अच्छा हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। एक बार फिर और करेंगे, चलिए एक बार फिर से दोनों हाथों को फिर रखिए पेट के पास, इनहेल करते हुए ऊपर सीधा करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 10। वापस आएंगे विश्राम। अब हाथ पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पलट जाएंगे, सीधा लेट जाइए, सेतु बंद आसन, थोड़ा सा और नीचे लेटना। दोनों पैरों को सीधा, अब हम राइट लेग को पूरा 90 डिग्री पे उठाइए, 90 डिग्री, हाँ आने दीजिए। दोनों हाथों को कंधे के बराबर शोल्डर लेवल पे ले आइए, गर्दन को उठाइए, हाँ ये जो दूरी है ना, इस दूरी को कम कीजिए। पैर, घुटना और सिर के बीच की बहुत ज़्यादा दूरी है, दोस्ती करिए, सिर को पैर से दोस्ती कराइए, मिलाइए, गले मिलने की कोशिश करिए, वापस आइए, चेंज करिए, दूसरे पैर से कीजिए। आप लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, उठाइए उठाइए, गर्दन को उठाइए, दोनों की दोस्ती कराइए, गले मिले, गले, हाँ कितनी दोस्ती है, अभी दूरियां हैं, अभी लॉकडाउन का असर है। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, रिलैक्स। शरीर के अंदर भी लॉकडाउन चल रहा है, सब जाम हो रहे हैं कुछ ना करने से, और कहेंगे कुछ काम भी नहीं है, और इतना काम है कि टाइम भी नहीं है ना, दोनों ही समस्या है। एक बार और करेंगे सेकेंड राउंड। ये इफेक्टिव है हमारे पैंक्रियाज के लिए, और हमारे यदि सर्वाइकल नहीं है तो पहले से ही सर्वाइकल ना हो, इसके लिए आपकी गर्दन की मसल्स को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है, और साइटिका भी ना हो, इसके लिए भी ये उपयुक्त आसन है। लेफ्ट लेग एक बार फिर से ऊपर, दूसरे पैर को, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग रोक सकते हैं थोड़ा रुकेंगे, बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे वापस आइए। अब इनके दोनों के बीच की दूरियों को ख्याल कीजिए कि आपकी दूरियां कितनी हैं, और आपका ये मध्य प्रदेश बीच में जो आता है ना, इस मध्य प्रदेश के कारण से पैर और सिर में दोस्ती नहीं हो पा रही है, तो इस मध्य प्रदेश को भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। गर्मियों का समय चल रहा है, आप शाम को तरबूज लीजिए, रोटियां बंद कर दीजिए, केवल तरबूज का सेवन करें, वाटरमेलन यूज करें, बहुत अच्छा इफेक्ट है। आप लोग प्रयास करें तो सब कुछ मिल सकता है, बस हम लोग इच्छा शक्ति से वीक हो जाते हैं, कंट्रोल जीभ पर नहीं है। 4 या 5 दिन 7 दिन खाली तरबूज वाटरमेलन पे भी आप रह सकते हैं, फिर देखिए कैसे वजन नहीं कम होता, हो जाएगा। खाली वाटरमेलन, कुछ नहीं लेना है, बढ़िया नींबू ना छोड़ो और सेंधा नमक लगाओ वाटरमेलन में, और पूरा भर पेट खाओ, भर पेट। एक तरबूज में पूरे दिन काम चल जाएगा। एक तरबूज कितने का होता है? 5 केजी के लगभग सम आता होगा, समथिंग। चलिए अब एक लास्ट बचा हुआ, उसको भी कंप्लीट कर लें। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अब दोनों पैरों को उठाइए, गर्दन को उठाइए। अब देखिए, हाँ ये दूरियां नजदीकियों में बदल दीजिए, धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स।
देखिए कितना इफेक्ट आता है हमारे पेट पर। और लंग्स, ब्रीदिंग ऊपर की ओर, पेट अंदर जाता है तो हमारे जो भी ऑक्सीजन लेंगे हम होल्ड करेंगे तो पेट तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेट दबा हुआ है ऊपर की ओर एब्डोमन, तो वो प्रेशर डालेगा ऊपर फेफड़ों की तरफ, तो दोनों में अपोजिट तनाव आता है। तो बीच में क्या बचे हमारे, हार्ट और फेफड़े आ गए। इधर से गर्दन का दबाव, इधर से दोनों पैरों का दबाव। एक बार फिर से करेंगे लास्ट राउंड। देखिए उठाते जाइए, पैरों को अंदर लाइए, देखिए गर्दन आप कहाँ पे फील कर रहे हैं। आंख बंद करो और फील करो, आप खुद ऑब्जर्व करो ये चीज सही है कि नहीं, लंग्स के लिए इफेक्टिव है कि नहीं। वापस रिलैक्स, विश्राम, विश्रांति, शांति शांति। अंतिम आसन ट्विस्टिंग वाला अभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आसनों के बाद तो जरूर करें। दोनों पैरों को सीधा और दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं जांघ के ऊपर शव उद्राकर्षण। इस आसन का नाम है शव उद्राकर्षण। गर्दन अपोजिट और पैरों को अपोजिट क्रॉस करते हुए, यस। घुटने को जमीन की तरफ धीरे धीरे हमें टच करना है, धीरे धीरे। और रुकिए, आंखें बंद कीजिए, रुकिए। देखिए आपका स्वर चेंज हो जाएंगे, आपके दोनों नोस्ट्रल के स्वर चेंज हो जाएंगे। अगर राइट चल रहा है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट चल रहा है तो राइट चलने लगेगा। 30 सेकंड तक मन में काउंट करके रोकिए। चेंज कर लीजिए, दूसरे पैर से करेंगे, पैरों को केवल बदल लेंगे। गर्दन अपोजिट, ध्यान रखेंगे दोनों कंधों को जमीन पे दबाना, जिससे हमारी स्पाइन की स्ट्रेचिंग हो सके। लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस खत्म हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी खत्म होता है इस आसन के अभ्यास से। धीरे से वापस आ जाइए, रिलैक्स। अब केवल सर्वांगासन करेंगे, ना हलासन करेंगे, ना मत्स्यासन करेंगे। ओनली आसनों के अंतिम क्षण में जब हम आसनों को खत्म करते हैं तभी हम 2 आसन हैं जिन्हें अभ्यास कर लेना चाहिए, सर्वांगासन और दूसरा शीर्षासन। ये हमारे सबसे लास्ट आसन के अभ्यास होते हैं, यानी कि जब आप आसनों को आप समाप्त करना है। हाँ, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, सर्वांगासन, कमर को ऊपर उठाते हुए सीधा करिए। हाँ, गुड। और थोड़ा सीधा करिए, प्रैक्टिस और करने की जरूरत है आपको मैडम। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है, इसीलिए तो आपको चालू कराया है हमने। अकेले हमारे बहुत अच्छे हो रहे थे, हम कहें कि आपके भी अच्छे अच्छे हों। हाँ चलिए वापस आइए, अभी आप लोग करिए, अब मैं करूँगा एक बार मैडम को सिखाने के लिए। चलिए मैडम उठिए। देखिए सर, सर्वांगासन, दोनों पैर ऐसे लिए और अंदर पहले हाथ को दबाते हुए ऐसे उठाना है, ऐसे, बस। आंखें बंद और शरीर के पैर के अंगों को भी स्थिर करने की कोशिश कीजिए।
धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथ पैर ढीला और पैरों को फोल्ड करके रखिए कुम्भक के साथ। अब जो है लेटे लेटे हम इम्यूनिटी सिस्टम को और अधिक डेवलप करने के लिए लेटे रहेंगे। उदरी श्वसन जो अच्छा इफेक्टिव है, दोनों हाथों को आरामदायक स्थिति में रखिए। इनहेल करते हुए पेट ऊपर, कैमरा नजदीक ला के दिखा दो। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान पेट पर। इनहेल ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे डाउन अंदर की तरफ। दस बार करना है, 10 टाइम इसका अभ्यास कीजिए। 10 बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए जब पेट ऊपर आता है आप खुद अनुभव कीजिए कि जो वायु है हमारे लंग्स में ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो हमारे लंग्स में ज़्यादा जाएगा, जिससे हमारी श्वास नलिकाएं हैं, श्वास तंत्रिकाएं हैं, वो सब खुल जाएंगी। कफ लूज होगा, मसल्स आपकी मजबूत बनेगी। अभी कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। अभी बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप लेटे हुए हैं और श्वास ले रहे हैं। पेट ऊपर आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। ताकत लगाते हुए पेट को फुलाइए और ताकत लगाते हुए पेट को अंदर ले जाइए। बस इतना अभ्यास हो गया हमारा। चलिए अब हम धीरे से करवट लेंगे और हाथ के सहारे से करके बैठ जाएंगे। ओम हरिओम, हरिओम, हरिओम। चलिए अब आज हम करने वाले हैं कपालभाति 30 और अग्निसार क्रिया। कपालभाति अग्निसार क्रिया, कपालभाति अग्निसार क्रिया, कपालभाति अग्निसार क्रिया। 3 राउंड है, एक बार कपालभाति, एक बार अग्निसार, एक बार कपालभाति, एक बार अग्निसार। पहले कपालभाति, तो ये कपालभाति करेंगे और हम अग्निसार क्रिया। ठीक है, जिनको कपालभाति करना है तो इनको देखें और अग्निसार जब करेंगे तो मुझे देखेंगे। चलिए 30 राउंड, 30 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपालभाति स्टॉप कर देंगे और अग्निसार क्रिया। सांस को रोक करके पेट को अंदर बाहर चलाएं। श्वास को रोक करके पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एक ही राउंड करना है, एक बार में जितना जा सकते हैं, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जिससे जितना हो सके। और जैसे अग्निसार क्रिया समाप्त होती है
उसके ठीक तुरंत बाद कपालभाति शुरू कर देना है। शुरू कर दीजिए। चेहरा सामने रखिए और चेहरे पे मुस्कान रखिए, स्माइलिंग फेस, कोई तनाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा में भगवान बुद्ध की तरह एकदम शांत ध्यान की अवस्था। बुद्ध की प्रतिमा को देखिए कितने शांत और स्थिर रहते हैं प्रतिमा से। वैसे ही अपनी स्थिरता को आंख बंद करते हुए लाने का प्रयत्न करें। अब कपालभाति खत्म हो गई। अग्निसार क्रिया, सांस को फुला के सांस बाहर निकाल करके पेट को अंदर बाहर। चलिए लास्ट राउंड, एक बार और कपालभाति, अंतिम राउंड, क्योंकि 3 बार कपालभाति करना है और 3 बार अग्निसार क्रिया। कितनी भाव में पसंद 3। अग्निसार क्रिया लास्ट राउंड। सांस भरिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है, फिर सांस को रोक लेना है, फिर अंदर बाहर पेट को चलाना है। लगभग सभी को पता है, हमारे जितने लोग अभ्यास कर रहे हैं उनको तो पता ही है। बस शांत हो जाएंगे। पेट कम हो गया तुम्हारा? कम है, पहले से तो कम हो गया। थोड़े और आसन बढ़ा दो तो जल्दी वजन कम होता है। पेट कम हो गया है मम्मी का। चलिए अब हम रिलैक्स दोनों। नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुंभक के साथ में। कुंभक के साथ में सांस लेके अंदर सांस को रोकना है। ओ भाई ओ। नाड़ी शोधन का अभ्यास करते समय 2 तरह से 3 तरह से लोग अभ्यास करते हैं। करते जाइए और मेरी आवाज को सुनते जाइए। पहले ऐसे लोग होते हैं जो श्वास लेने की भी आवाज आती है, श्वास को छोड़ने की भी आवाज आती है, वो करते रहते हैं, वो सुनते भी नहीं। और दूसरे लोग हैं जो आंख खोल के अभ्यास करते हैं, श्वास लेंगे ज्यादा और छोड़ेंगे कम। तीसरे हैं कितना भी कहो कि आवाज ना आए, श्वास लेने की छोड़ने की आवाज ना आए तब भी आवाज आती है। ये तीनों अभ्यास गलत हैं। एकदम शांत होके खींचे, बिना आवाज के खींचे। इतना धीरे हो, इतना आपका ध्यान लग जाए कि यदि आपके बगल से भी आवाज आ रही है तो आप डिस्टर्ब ना हो। स्वयं को डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरे की आवाज को सुन के, बाहर से गाड़ी की आवाज सुनते हुए या पंखे या टीवी की आवाज सुनते हुए या मोबाइल की आवाज सुनते हुए, वो तो बजेंगे, वो तो कहीं ना कहीं से आपके व्यवधान, साधना में व्यवधान तो आएंगे। अब इन्हीं व्यवधानों पे ही हमको तो टिकना है, कर्म योगी बनना है, कर्म करना है, अभ्यास करना है और पक्का करना है। इससे अब ये नहीं कि हम अभ्यास करें, ओहो ये किसने आवाज आ गई, खट खट की आवाज आ गई, ये मन में विचार आया ना, खराब हो गया, आपका प्राणायाम खराब हो गया, दूषित हो गया। वो विचार लाने ही नहीं है।
हमें अपनी कमी देखना है कि हमारा अभ्यास ही नहीं पक्का हो रहा है, कि हमारा ध्यान ही बाहर की आवाज में जा रहा है। तो फोकस करिए अपनी चीज पे, दूसरे की नहीं। और बल्कि अभ्यास करते समय और बोल दो दूसरों को, डिस्टर्ब करो, मोबाइल बजाओ, गाने बजाओ, म्यूजिक बजाओ, हम तो शांत बैठ जाएंगे। आप शांत चित्त, देखिए कितना पक्के हो जाएंगे आप, तपस्वी बन जाएंगे, तेज प्रखर, शीलवान, सम दम, उपरति, तितिक्षा, ये सारी चीजें धीरे धीरे सब आपको इनका बोध होने लगेगा, तितिक्षा का बोध होने लगेगा, सम दम का बोध होने लगेगा। अब हम रिलैक्स धीरे धीरे वापस आएंगे। नाड़ी शोधन के प्राणायाम के बाद 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम, तर्जनी उंगली को कान को बंद करके, बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े, मकार की ध्वनि तेजी से बोलो, तेजी से। ओमकार, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। Now clap 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bum 1 2 3 bum 1 2 3 bum 1 2 3 बम। हरिओम। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय शुभ हो।